अपवर्ड फोर्स या डाउनवर्ड फोर्स। M2 में क्या हो रहा है, M2 में ऊपर से लग रहा है N1, इधर से लग रहा है N2 और इधर लग रहा है M2G। अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है ना, तो जितना फोर्स ऊपर की तरफ होगा उतना फोर्स नीचे की तरफ। ब्लॉक मूव तो नहीं कर रहा, ब्लॉक दे ऑल आर स्टेशनरी। तो M2 में हमने क्या किया, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है N2 और नीचे कौन से फोर्स लग रहे हैं, दो लग रहे हैं, एक N1 दूसरा M2G। तो अपवर्ड वाले को प्लस लेंगे, डाउनवर्ड वाले को माइनस लेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। या स्टूडेंट डायरेक्ट भी कर सकता है कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा है N2 और डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है N1 प्लस M2G। N1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख दिया इधर। जैसे फिर से समझा रहा हूं, यहां से देखो, जैसे यहां पे भी M3 ब्लॉक पे हो, इसमें नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा है N3 और डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है N2 प्लस M3G। ठीक है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। N2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाल के यहां पे रख दो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो N3 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, M1 प्लस M2G प्लस M3G। तो N3 की वैल्यू क्या आ गई, M1 प्लस M2 प्लस M3G। देखो आपको पता है, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या रिजल्ट इसमें? रिजल्ट ये है कि यहां पर N1 है, तो यहां पे किसका वेट आ रहा है, M1 का वेट आ रहा है। यहाँ पे N2 है, यहाँ पे किसका वेट आ रहा है, M1 प्लस M2 का वेट आ रहा है। यहाँ पे N3 है, यहाँ पे किसका वेट आ रहा है, M1 प्लस M2 प्लस M3, तीनों का वेट आ रहा है। तो इसका मतलब एट दिस पॉइंट नॉर्मल फोर्स इज M1G, एट दिस पॉइंट नॉर्मल फोर्स इज M1 प्लस M2G, दोनों का वेट आ रहा है। एट दिस पॉइंट नॉर्मल फोर्स इज M1 प्लस M2 प्लस M3G, तीनों का वेट आ रहा है। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कुछ नहीं, वेट है बस, और क्या। ठीक है, तो M1 के नीचे M1 का वेट आ रहा है, M2 के नीचे M1 M2 दोनों का वेट आ रहा है, M3 के नीचे M1 M2 M3 तीनों का वेट आ रहा है। आर गेटिंग हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स, बस फोर्सेस को बैलेंस करना। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। आर गेटिंग ये समझ में आया कि M1 के नीचे M1 का वेट आ रहा है, M2 के नीचे M1 प्लस M2 का वेट आ रहा है, और M3 के नीचे M1 M2 M3 ऑल थ्री तीनों का वेट इंक्लूड हो रहा है। इज इट क्लियर, वी गॉट दिस वन। अब डेरिवेशन समझ में आया आपको इसका? यस सर। ठीक है, तो जरा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आता है कि कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स। तो याद रखना, अगर ब्लॉक एक के ऊपर एक रखें तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट। M1 के नीचे M1 का वेट आएगा, M2 के नीचे M1 M2 दोनों का वेट आएगा, और M3 के नीचे M1 M2 M3 तीनों का वेट आएगा। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इतना ध्यान रखना यहां पर।
तो आपके मेडिकल में 2 ब्लॉक रख देंगे, 3 ब्लॉक कम आते हैं, 2 ही ब्लॉक आते हैं। मैंने तीनों ब्लॉक का बता दिया, इजी है, ऐसे कुछ खास मुश्किल नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है, बस याद रखना तुमको कैसे करते हैं। ओके, मैं स्विच करूं तो फिर दूसरा क्वेश्चन करता हूं फिर। जस्ट सी कैमरा आप लोग अपना बंद रखिए, ठीक है। Let's achieve that everybody should complete. हो गया? बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई स्क्रॉल इट सर बाकी कंप्लीटली? है, बाकी है, बाकी है सर। जल्दी कंप्लीट। हम्म डन सर। नोट वन मोर क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, अच्छा, लेट्स से सेकंड वन मोर क्वेश्चन। Let's say there 3 blocks are here. And one more block. Okay. This is M1, this is M2, this is M3. And they are pushed from one side. Let's say M3 को push कर रहा है. Are you getting? इधर push कर रहा है from this side. And here it is ground. It's a ground here. Or you can say it's a very smooth surface, no friction is there. Remember, no friction is right now. हम friction consider नहीं कर रहे हैं, हम बाद में friction consider करेंगे, ठीक है? Okay. Question है, find the normal force between blocks. Find normal force between blocks. Normal force between block, ठीक है? That one. फिर से FBD बना लेते हैं। ये body diagram,
सो मैं सारे ब्लॉक्स को सेपरेट कर देता हूं। ये एक ब्लॉक है, ठीक है। देन फिर मैं दूसरा ब्लॉक ले लेता हूँ ये। फिर मैं एक ब्लॉक और ले लेता हूँ ये। ये तीनों ब्लॉक रख दिए। ये क्या है M1, ये क्या है M2, ये क्या है M3। अच्छा, अब तीनों ब्लॉक को पुश कर रहा है, तो इनके बिटवीन इसको पुश कर रहा है विद फोर्स A। अच्छा, लेट्स से इनके बिटवीन नॉर्मल फोर्स आ जाता है, लेट्स से N1। इनके बिटवीन नॉर्मल फोर्स आ जाता है, लेट्स से, एक मिनट, इनके बिटवीन नॉर्मल फोर्स आ जाता है, दैट इज N2। अच्छा ये बताओ, तीनों का एक्सेलरेशन, अगर तीनों मूव कर रहे हैं तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? यस, अगर तीनों जस्ट कांटेक्ट में सेम होगा। सेम होगा, दे आर इन कांटेक्ट, इज इट क्लियर? सेम यस होगा। यस, सेम होगा। तो दे आर मूविंग अंडर, दे आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन, यू कैन से तीनों कॉमन एक्सेलरेशन से ही मूव कर रहे होंगे, लेट्स से A। तो all three having the same acceleration A। Now, अब देखो इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। सी है ब्लॉक M1, ठीक है। तुम क्या करोगे, ध्यान सुनो, नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब मूव कर रहे हैं तो क्या रखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो M1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ओनली वन। M1 पे कितना फोर्स लग रहा है, ओनली वन। तो फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन यूज कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। यस, M1 पे कितना फोर्स लग रहा है, ओनली वन। तो N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हो गया। अच्छा, मुझे ब्लॉक M2 का लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? M2 में कितना फोर्स लग रहा है? यस, M2 में कितना फोर्स लग रहा है? N2 में दो लग रहे हैं ना। M2 के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, एक N1, दूसरा N2। मेरी आवाज आ रही है बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. yes sir हाँ, तो दो फोर्स लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, minus अगर M1 हाँ एक काम करिए, जैसे मान लो ये M2 है, इधर लग रहा है N1 और इधर लग रहा है N2, और ऑब्जेक्ट जा इधर रहा है, तो कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा, N1 की N2? N2. N2 ग्रेटर होगा। तो कैसे लिखते हैं, N2 माइनस N1, N2 बड़ा होगा बेटा, N2 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है। अगर वो इधर जा रहा होता, रुकिए, अगर वो इधर जा रहा होता तो फिर कैसे लिखते हैं, जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो फिर हम लोग लिखते हैं N1 माइनस N2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो जिधर ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, उस डायरेक्शन का फोर्स डोमिनेट, ज्यादा होता है। वो ज्यादा होता है, तो वो हमेशा पहले आएगा, ठीक है। रिमेंबर दैट विल कम अर्लियर, ओके। सो अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो N2 ग्रेटर है, N2 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब तुम चाहो तो N1 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, तो N1 की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, M1A is equal to M2A, this will come this side, तो N2 क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू A। आर यू गेटिंग? इस तरह से हमको N2 भी मिल गया। अच्छा, थर्ड वाले का इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ब्लॉक M3 का?
F माइनस N2 कौन डोमिनेट कर रहा है? F राइट तरफ जा रहा है ना, इधर से F लग रहा है और इधर से N2 लग रहा है, तो कैसे लिखेंगे? और ये जा रहा है राइट की तरफ, तो कैसे लिखेंगे? F माइनस N2, F माइनस N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 2 से N2 की वैल्यू रख दूं, इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो देखो हो क्या रहा है एक्चुअली, जब मैं F निकाल रहा हूं तो देखो तीनों का मास आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये फोर्स तीनों ब्लॉक को पुश कर रहा है। लेकिन जब N2 निकाल रहा हूं ना, N2 कहां पे? एट दिस पॉइंट, तो N2 जो है सिर्फ m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है, और मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ n1, तो n1 किस पे फोर्स लगा रहा है? ओनली m1 पे लगा रहा है, तो n1 जो है सिर्फ m1 को पुश कर रहा है, n2 जो है वो m1 m2 दोनों को पुश कर रहा है, और जो टोटल फोर्स है वो m1 m2 m3 तीनों को पुश कर रहा है। ठीक है? या कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन चाहिए होता है तो डायरेक्टली भी लिख देते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल फोर्स F है, टोटल मास क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने आपको समझाया कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। आर यू गेटिंग दिस वन? ये समझ में आया? Yes, sir. साक्षी यहाँ पे देखो, नॉर्मल फोर्स बैलेंसिंग फोर्स नहीं है, नॉर्मल फोर्स है नॉट बैलेंसिंग फोर्स, बैलेंस नहीं कर रहे। नॉर्मल फोर्स हर जगह पे आता है जहां पे दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है। इज इट क्लियर? रिमेंबर, Done, sir. तो नॉर्मल फोर्स हमने आपको निकाला, मतलब स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, अभी मैंने सिर्फ तुमको नॉर्मल फोर्स बताया, दो फोर्स बताया इनफैक्ट। एक तो वेट बताया, वेट क्या होता है mg, और मैंने दूसरा फोर्स तुम्हें इंट्रोड्यूस किया नॉर्मल फोर्स। ठीक है? अब बाद में देखो ये थोड़ा सा ना बाद में सब मिक्स होंगे। ठीक है? अब एक एवरीबॉडी कंप्लीटेड बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. हाँ चलो। नो, एक न्यू फोर्स अगेन फिर से आप पढ़ रहे हैं, टेंशन। टेंशन क्या होता है? टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स। टेंशन is a restoring force applied by a string when
string is stretched. String is stretched. जब string को stretch करते हैं, ठीक है? If string is massless, if string is massless, then tension is same throughout string. Tension is same throughout string. If string mass is considered, if mass of string is considered, then tensions are different at every point. Then tensions are different at every point. Are different at every point. Every point. देखो मैं दो बातें बोली कि टेंशन क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। पहले तो रीस्टोरिंग फोर्स बताते हैं क्या होता है। लुक हियर, लेट्स से इट्स अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, लेट्स से इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, यू आर पुलिंग दिस, आप इसको पुल कर रहे हैं, यू आर पुलिंग इट बाय अप्लाइंग फोर्स एफ। तो व्हाट विल हैपन, ये स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच होगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स, चलो मासलेस ले लेते हैं, दिस इज अ मासलेस स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करें। रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, दे वांट टू रीस्टोर, दे वांट टू रिकवर। तो टेंशन इज नथिंग, इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। जब आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, सो स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे और हमने मासलेस लिया है, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा, और टेंशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस से अवे होता है, मतलब दे वांट टू रीस्टोर, दे वांट टू रिकवर। आप स्ट्रेच कर रहे हो तो अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, मॉलिक्यूल्स अप्लाई करते हैं टेंशन, दे वांट टू रीस्टोर, दे वांट टू रीस्टोर देयर ओरिजिनल लेंथ, रिकवर देयर ओरिजिनल लेंथ, दे डोंट वांट एक्सटेंशन। इज इट क्लियर? तो टेंशन होता है रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच, जब वो स्ट्रेच होता है तो रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है, तो टेंशन इज रीस्टोरिंग फोर्स। हाँ, अगर मासलेस लिया है तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा थ्रू आउट। हाँ, लेकिन अगर मासलेस नहीं है, लेट्स से अगर मैं ऐसे ले लेता हूं, हाँ, अगर मैं इसको मास ले लेता हूं, लेट्स से, हाँ, अगर मैं इधर मास ले लेता हूं और इसको पुल कर रहा हूं, मास कंसिडर किया है, तो सर हर पॉइंट, हाँ बेटा बोलिए, यस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं, मेरे को लगा आपकी आवाज गई इसलिए। अच्छा, नहीं, तो हर पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होगा। अगर मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूं, लेट्स से दिस इज ए, बी, दिस सी, then tension at A is greater than tension at B greater than tension at C। तो अगर मैं मास कंसिडर कर रहा हूं तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, लेकिन अगर मास कंसिडर नहीं कर रहा हूं तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। ये बात समझ में आया? अच्छा ठीक है, मैं एग्जांपल समझाता हूं, जस्ट कॉपी ऑन थ्योरी पार्ट, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आएगा, जस्ट कॉपी ऑन दिस वन।
सर वो क्या लिखा है स्ट्रिंग इज where beta, if mass of string is considered, if mass of string is considered, let me, सर उसके ऊपर का स्ट्रिंग इज string is massless. If string ये when string is stretch, ये तो stretch किया है, दो इस तो बहुत जगह लगा है, string यहाँ पे भी string is stretch. If string is massless, the tension is same throughout string. If the mass of string is considered, the tensions are different at every point. सर ये लिख के लीव करना है क्या? आप कुछ पढ़ाने वाले हो? हाँ शायद अब तो टाइम निकल रहा है, ठीक है। अच्छा इसको करने के बाद आप लोग लेफ्ट कर जाइएगा, कल मिलते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, कल टेंशन हम पढ़ेंगे, कल और भी प्रॉब्लम करेंगे इस पे, ठीक है। यू कैन कॉपी इट एंड एग्जिट। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। सर कल आप Thank explain you, करोगे sir. ना हाँ, massless thank string you। पे क्या बोल same रहे कैसे हैं? होता दोबारा है? कहिए। यस सर वो massless string पे टेंशन सेम होता है, वो आप कल एक्सप्लेन करोगे ना वापस? कौन सा फंक्शन सेम होता है? सर टेंशन massless string पे सेम होता है थ्रू आउट, वो आप कल एक्सप्लेन करोगे क्या? एक्सप्लेन करता हूँ, कल एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कल एक्सप्लेन। हाँ। Thank you, sir.